बीजेपी ने जेडीयू को उसकी औकात दिखा दी, उसका हैसियत बता दिया। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर तगड़ा वाला कटाक्ष किया। ये बात उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कही। आपको पता होगा बीते दिनों जेडीयू ने बीजेपी को अल्टीमेटम दिया था और यह कहा था कि 2 से 3 दिनों के अंदर बीजेपी ये बताए कि वो हमारे साथ गठबंधन करने जा रही है या नहीं, या गठबंधन करेगी तो कितने सीटों पर हमें चुनाव लड़ने का मौका देगी। और लगातार जेडीयू ये बात दोहरा रही थी कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी ने बकायदा अपने विधायकों की 2 बार लिस्ट जारी कर दी है और साफ तौर पे कह दिया था कि उनका गठबंधन उत्तर प्रदेश में अपना दल और संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी से है। जेडीयू का नाम तक नहीं लिया, जिसके बाद अब जेडीयू की छीछालेदर हो रही है और साफ तौर पे अब जेडीयू ने ऐलान किया है कि वो 30 से 35 सीटों पर वहां चुनाव लड़ेगी। यानी साफ तौर पे इसी मसले को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी ने जेडीयू को उसकी हैसियत बता दी। आखिर चिराग पासवान बीजेपी को खुश क्यों कर रहे हैं? यह साफ है कि आने वाले वक्त में 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान चाहते हैं कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो। इसलिए वो चाहते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में तल्खियां लगातार बढ़ती रहें। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो पार्टी बिहार में 15 साल तक सत्ता में रही, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में वो पार्टी तीसरे नंबर पे चली गई। लोग उनसे नाखुश हैं, उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है, लेकिन वो आखिर उत्तर प्रदेश में किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार घट रही है। वहीं ये भी कहा कि हम आने वाले वक्त में जल्द ही अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे और उत्तर प्रदेश में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो साफ तौर पे चिराग पासवान जो है वो इस वक्त बिहार में अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल खुद को कहते हैं। और यहां तक कि जेडीयू ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव पास करवाया, यानी कहीं ना कहीं सीएम नीतीश के मन में महत्वाकांक्षा है कि वो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इसलिए वो किसी न किसी बहाने से बीजेपी से अलग होना चाहते हैं, यानी वो महागठबंधन में जाना चाहते हैं। इसलिए वो अलग अलग मसलों पर बीजेपी को लगातार घेरते रहते हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान ये चाहते हैं कि अगर जेडीयू एनडीए से बाहर हो जाती है तब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में जा सकते हैं और इसका फायदा चिराग पासवान को मिलेगा, क्योंकि आपको बता दें कि एमएलसी का चुनाव होने वाला है। लालू यादव ने ऑफर किया था कि अगर चिराग पासवान चाहें तो एमएलसी की कुछ सीटें हम दे सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी ने इसे इंकार कर दिया, क्योंकि वो आने वाले वक्त में अपने दोनों विकल्पों को खोलकर रखना चाहती है। और चिराग पासवान ये चाहते हैं कि अगर जेडीयू का रिश्ता बीजेपी से खराब होता है तब चिराग पासवान एनडीए में चले जाएंगे और उनको ठीक ठाक सीट मिल जाएगी। चिराग पासवान के समर्थकों का यह भी कहना है कि अगर बीजेपी के साथ उनका गठबंधन होता है तब हो सकता है कि बीजेपी उन्हें सीएम का जो चेहरा बना दे, क्योंकि बीजेपी के पास उस तरह का कोई चेहरा नहीं है। और इसलिए चिराग पासवान बार बार जो है खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते हैं। तो साफ तौर पे चिराग पासवान ने जेडीयू पर जमकर कटाक्ष किया और ये कहा कि बीजेपी ने जेडीयू को उसकी हैसियत बता दी। और साफ तौर पे अब जो रिश्ते जेडीयू और बीजेपी के बीच जो रिश्ते चल रहे हैं वो बता रहा है कि हो सकता है कि ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक न टिके। तो चिराग पासवान ने जिस तरीके से कटाक्ष किया और ये कहा कि बीजेपी ने जेडीयू को उसकी हैसियत बता दी, तो अब स्वाभाविक तौर पर जेडीयू की तरफ से भी इसका पलटवार किया जाएगा। अब अगर जेडीयू की तरफ से कुछ कहा जाता है तो हम उसे आपको अपडेट करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।